दोस्तों, द्रौपदी महाभारत की वह पात्र है जो अगर ना होती तो शायद महाभारत भी ना होती। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। लेकिन जब उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए और उसे भरी सभा में अपमानित किया गया तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उसने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की वह महाभारत का युद्ध बन गया। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों से द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया था। वैसे तो द्रौपदी से जुड़ी ये सारी बातें आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप द्रौपदी के उन रहस्यों के बारे में जानते हैं जिसे आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है? अगर नहीं तो समझ लीजिए आज की वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अग्निकुंड से हुआ था द्रौपदी का जन्म। महाभारत ग्रंथ के अनुसार बाल्यकाल में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे चलकर जब राजा द्रुपद राजा बन गए तब एक दिन द्रोणाचार्य उनसे मिलने गए और खुद का परिचय देते हुए बताया कि वो द्रोणाचार्य हैं और उनके बचपन के मित्र भी। द्रोणाचार्य के मुख से ये बात सुनकर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा के गरीबों से दोस्ती नहीं हो सकती। द्रुपद की ये बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और वे द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी और शिक्षा समाप्ति के पश्चात जब पांडवों और कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तब वे गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में उनसे राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने सामने प्रस्तुत करने को कहते हैं। पहले कौरव राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए पर वो द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडव गए और उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे रिहा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद ने खुद को अत्यंत लज्जित महसूस किया और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए वे कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। तब याज ने द्रोणाचार्य को बताया कि आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए ताकि वे आपको एक महान बलशाली पुत्र का वरदान दें। राजा द्रुपद ने याज और उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध और कवच कुंडल से युक्त था। कहा जाता है कि उस यज्ञ कुंड में एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। भवें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई। इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। राजा ने यज्ञ कुंड से उत्पन्न अपने बालक का नाम धृष्टद्युम्न और बालिका का नाम कृष्णा रखा। दोस्तों, यही बालिका राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी कहलाई। द्रौपदी से पंचाली बनने की कहानी। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस जमाने में द्रौपदी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उसे ना चाहते हुए भी 5 लोगों से विवाह करना पड़ा था। तो दरअसल द्रौपदी जब बड़ी हुई तो हर पिता की तरह द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में श्रेष्ठ वर के चुनाव के लिए गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदने की शर्त रखी गई। राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक महान पराक्रमी वर चाहते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान ऐसी शर्त रखी थी। हालांकि उसी दौरान 5 पांडव भी ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। द्रौपदी के स्वयंवर वाले दिन ये 5 भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला तो वे ब्राह्मण वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। कहा जाता है कि स्वयंवर में भाग लिए बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने राजा द्रुपद की शर्त के मुताबिक मछली की आंख भेदने की कोशिश की, लेकिन वे सफल ना हो पाए। तब अर्जुन स्वयंवर में शामिल हुए और उन्होंने शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ अपनी कुटिया में पहुंचते हैं,
जहां वे वनवास काट रहे थे। अर्जुन कुटिया के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। वे कहते हैं, देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। कहा जाता है कि उस वक्त माता कुंती घर के कामकाज में व्यस्त थीं, इसलिए उन्होंने बिना पीछे मुड़कर देखे ही पांडवों से कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। दरअसल माता कुंती के मन में उस समय विचार आया कि पांचों भाई भिक्षा मांगने गए थे तो जरूर वो कोई खाने की वस्तु लाए होंगे। लेकिन बाद में जब कुंती को पता चला कि पांडव कोई खाने की वस्तु न लाकर द्रौपदी को अपने साथ लाए थे, तब कुंती को बहुत पछतावा हुआ। दूसरी तरफ पांचों पांडव भी अपनी माता कुंती की बात टाल नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में माता का अनादर करने से बड़ा कोई अन्य पाप नहीं हो सकता था। इसलिए अपनी माता की बात का मान रखते हुए पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया और पांचों पांडव की पत्नी होने के कारण ही द्रौपदी को पंचाली कहा गया। शिवजी के वरदान के कारण मिले 5 पति। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, माता कुंती ने अनजाने में ही अपने 5 पुत्रों को द्रौपदी को आपस में बांटने के लिए कह दिया था। लेकिन बाद में जब उन्हें सच का पता चला तो उन्हें इसका काफी दुख भी हुआ। यहाँ तक कि कुंती मनी मन खुद को कोसने भी लगती हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण कुंती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी, आप दुखी ना हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये द्रौपदी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वैसे दोस्तों, भविष्य पुराण में भी इस घटना से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसे लोगों ने ताने सुनाने लगे। द्रौपदी से जब लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं हुए तो वह खुद को सांसारिक बंधन से मुक्त करके ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा में लग गई। साधुओं ने द्रौपदी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर द्रौपदी को महादेव की पूजा आराधना करने की सलाह दी। द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव का पूजन और आराधना करके तप करना शुरू किया। सालों तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उस ऋषि कन्या ने शिव जी से वरदान मांगा कि उसके अगले जन्म में उसे ऐसा पति मिले जो संसार में श्रेष्ठ सुंदर हो, श्रेष्ठ ज्ञानी हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ गदाधारी हो और श्रेष्ठ तलवारबाज हो। ये 5 गुण एक साथ एक पुरुष में मिलना असंभव था, लेकिन द्रौपदी ने वरदान मांगा था और महादेव का वरदान खाली नहीं जा सकता था। इसलिए महादेव द्रौपदी को तथास्तु कहकर वहां से चले गए। कहा जाता है कि इस वरदान के चलते ही द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। विवाह के समय द्रौपदी ने 5 पांडवों के सामने रखी शर्त। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 5 पांडव अपनी माता कुंती की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वे 5 द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए राजी नहीं हुई थी। हालांकि सबके बहुत समझाने पर द्रौपदी एक शर्त के साथ 5 पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हो गईं, और वो शर्त ये थी कि द्रौपदी से विवाह करने के बाद 5 पांडव कभी भी किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में इंद्रप्रस्थ नहीं लाएंगे। दरअसल द्रौपदी एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे अपनी गृहस्थी किसी अन्य महिला के साथ साझा करना पड़े, इसलिए वह ऐसी शर्त रखती हैं। लेकिन 5 पांडव के पास द्रौपदी से विवाह करने का कोई अन्य रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह इस शर्त को मानने के लिए हामी भर देते हैं, जिसके बाद द्रौपदी भी इनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसे कहा जाता है कि बाद में अर्जुन द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ लाए थे। द्रौपदी को मिला कौमार्य का आशीर्वाद। दोस्तों, द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था, ये तो आप जान गए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था? अब यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी भला आजीवन कुमारी कैसी थी? तो दरअसल विवाह के वक्त द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास ने कौमार्य का आशीर्वाद दिया था। महर्षि वेद व्यास ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि द्रौपदी 5 पांडवों में से किसी एक के साथ समय बिताने के बाद जब दूसरे के पास जाएंगी तब द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाएंगी। महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद की वजह से ही वो शादी के बाद भी आजीवन कुंवारी बनी रही। द्रौपदी को स्वर्ग नहीं मिला। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद जब भगवान कृष्ण शरीर त्याग कर बैकुंठ लौट जाते हैं, तब वेद व्यास की बात मानते हुए युधिष्ठिर भी अपने प्रपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजकाज सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
धार्मिक कथाओं के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के साथ सुमेरु पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, तब द्रौपदी लड़खड़ाकर खाई में गिरने लगती हैं। हालांकि उस समय भीम द्रौपदी का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाते और द्रौपदी की खाई में गिरने से मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी के मरने से पांचों पांडव में भीम सबसे ज्यादा दुखी हुए थे। भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी ने आजीवन कोई पाप नहीं किया था, फिर भी किस पाप की वजह से द्रौपदी खाई में गिर पड़ी और उसे स्वर्ग नहीं मिल पाया। तब युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी हम पांचों पांडव भाइयों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वह हम में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन को करती थी और इस बात को उसने हमेशा हम सभी भाइयों से छिपा कर रखा। द्रौपदी के इसी छल कपट की वजह से उसकी आज ऐसी दुर्गति हुई और वह स्वर्ग भी नहीं जा सकी। तो दोस्तों, ये थे द्रौपदी के वो 5 रहस्य जिनसे आज तक दुनिया अनजान थी। इनमें से किस रहस्य के बारे में आपको पहले से जानकारी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।